जय माता दी सभी को। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब स्वस्थ होंगे। माँ की कृपा सदैव सब पर बनी रहे, बरसती रहे, आशीर्वाद बरसता रहे और सब लोग स्वस्थ रहें, यही मेरी माँ से प्रार्थना है। आज मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दूंगी। जानकारी छोटी सी है लेकिन मानने वालों के लिए बहुत बड़ी है। मैं गढ़वाल से हूँ और गढ़वाल में अक्सर होता है, और गढ़वाल में ही नहीं, मुझे लगता है कि शायद जितने घरों में छोटे बच्चे होते हैं शायद सभी लोग ऐसा करते होंगे कि जब भी हमारा बच्चा रोता है, हमारा बच्चा परेशान कर रहा है, अचानक वो ऐसी हरकतें कर रहा है कि जो पहले वो नहीं करता था, तो हम लोग समझ जाते हैं कि इस पे नज़र लग गई है या किसी ऊपरी हवा का कोई असर हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर से खाना जो बना है घर में थोड़ा सा निकाल कर घुमाकर बाहर डाल देते हैं, या रोटियां हैं तो रोटी का टुकड़ा एक तोड़ा, उसको घुमाया और बाहर डाल दिया। मैं यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहूँगी कि मैं उन बच्चों के बारे में बात कर रही हूँ जो बच्चे बोलते नहीं हैं, छोटे हैं, बोलना नहीं जानते। और जो बड़ा बच्चा है वो तो बोल लेगा, भाई कौन सी परेशानी हो रही है, क्या हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, कान दर्द हो रहा है। लेकिन छोटा बच्चा है, छोटे बच्चों के अक्सर कान में दर्द होता है और पेट दर्द होता है, तो वो बच्चा बोलता नहीं है, वो रो के ही अपना जो प्रतिक्रिया है वो रोकर ही जताएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम समझते हैं नज़र लगी है। हाँ, नज़र लगती है, लेकिन सबसे पहला कार्य होता है, उसको सबसे पहले डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए और दवाइयाँ वगैरह उसका ट्रीटमेंट सबसे पहले करना चाहिए। उसके बाद अगर लगता है कि नहीं कुछ और प्रॉब्लम है, दवाइयों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो फिर ये चीज़ आप करिए। फिर उसको फिर समझ जाइए कि हाँ नज़र लगी है या कोई ऊपरी चीज़ हावी हुई है। अक्सर क्या होता है कि घर के बड़े जो होते हैं वो बाहर से अचानक से घर में प्रवेश कर जाते हैं, तो उनके साथ कुछ गलत चीज़ें होती हैं। गलत चीज़ें प्रत्यक्ष तो दिखती नहीं है, सब हवा में है, अदृश्य हैं, सूक्ष्म रूप में है, छोटे मतलब बहुत छोटे स्वरूप में होती हैं, दिखाई नहीं देती। हवा के साथ साथ वो घर में प्रवेश कर गई इंसान के साथ। तो वो चीज़, अब बच्चा छोटा है तो वो छोटा है तो बच्चे पर एकदम से उसका असर हो जाता है। तो ये चीज़ें भी होती है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा हमने साथ बाहर ले गया था तो कहीं हो जाता है किसी की नज़र लग गई, बच्चा प्यारा है, नज़र भी लग जाती है। और या फिर ऐसा हो सकता है कि कहीं हम ऐसी जगह गए थे जहाँ नेगेटिविटी थी और वो चीज़ बच्चे पर हावी हो गई है, बच्चे को उसका असर हो गया है। तो हम कर सकते हैं, हम ये चीज़ मैं गलत नहीं बताऊंगी कि रोटी घुमाकर बाहर डालना, रोटी घुमाने तक सही है। अगर आपको ऐसा शक हुआ है कि बच्चे के ऊपर कुछ ना कुछ बाहरी चीज़ ने असर किया है तो आप करिए। लेकिन एक चीज़ इसमें ध्यान देने वाली ये होती है कि बच्चा छोटा है तो उसके ऊपर से कुछ भी चीज़ें घुमाकर बाहर नहीं डालनी चाहिए रात के समय पे। दिन में नहीं, दिन में आप डाल सकते हो, लेकिन रात में, अगर रात में हम ऐसा कर रहे हैं तो रात में बच्चे के ऊपर से कुछ भी उतारा करके बाहर ना फेंकें। जैसे रोटी है, रोटी अगर हमने घुमाई है या कुछ भी हमने खाना बनाया, हमने घुमाया है, तो उसको बाहर ना फेंक करके पानी के किसी बर्तन के नीचे दबा कर रख दें और सुबह फिर उसको पक्षियों में डाल दें। तो हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा छोटा होता है और फिर कई बार ऐसा होता है कि जब हम ऐसा करते हैं तो उस चीज़ का उल्टा असर भी हो सकता है। इसलिए बच्चे के ऊपर, छोटे बच्चे के ऊपर जब भी हम कुछ भी, छोटे बच्चे से मेरा मतलब ये है कि कुछ दिन का जो पैदा हुआ बच्चा होता है उससे लेकर और जब तक वो बोलना शुरू ना करे तब तक ऐसा कार्य कभी ना करें कि बच्चे के ऊपर से कुछ भी घुमाकर बाहर फेंक दें। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि कभी भी किसी के कहने के अनुसार किसी ने भी कह दिया कि अरे ये चीज़ घुमा लो, ये चीज़ घुमा के डाल दो, या कई बार होता है हम कोई बोल देता है कि ये पूजा दे दो, वो पूजा दे दो, ये गलत होता है, नहीं करना चाहिए। किसी के कहने पर बिना जानकारी के, बिना किसी के प्रत्यक्ष बताने के, मतलब किसी ने अगर बताया नहीं है कि क्या कारण है, बिना कारण जाने कभी भी कोई भी पूजा नहीं देनी चाहिए। और बलियों के लिए तो मैं हमेशा मना करती ही हूँ कि बलि है, जो बलियाँ देते हैं, बलियाँ तभी दी जाती हैं जब प्रत्यक्ष प्रमाण मिल चुका हो, हमें फ़ायदा हो चुका हो, उसके बाद वो काम करें। अन्यथा किसी भी प्रकार की बलि नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कई जगह देखा गया है कि बलि देने के बाद
जो परेशानी झेलनी पड़ती है वो परेशानी आसानी से ख़त्म होने का नाम नहीं लेती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत गलत प्रतिक्रिया हो चुकी होती है। तो खासकर मैं बच्चों के बारे में कुछ बातें बताने के लिए आई थी कि छोटे बच्चों के ऊपर से उतारा कभी भी रात को कुछ भी हम उतार कर बाहर ना फेंके, और अच्छा हो उसको पानी के बर्तन के नीचे दबा कर रख दें। पानी के बर्तन घर में भरे होते हैं और कुछ भी नहीं है, और जैसे घड़े होते हैं, बाल्टी है या कुछ भी है, नहीं है अगर, तो एक पानी का गिलास भरकर उसके नीचे भी आप रख सकते हैं और सुबह उठकर उसे पक्षियों में डाल दें। और खासकर जो बच्चों का नज़र उतारा होता है तो सबसे अच्छा उपाय तो ये है कि आप पीली सरसों लें, और नमक होता है साबुत नमक, मोटा नमक, वो लें, और 7 लाल मिर्चें डंडी वाली, जिन पे डंडी लगी हो, बिना डंडी के नहीं, तो ये चीज़ें लेकर आप 7 बार उसके सिर से लेकर पैर तक घुमाकर उसे जला दें। उसकी नज़र वहीं पे समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते और आपने यही चीज़ करनी है कि कोई रोटी का टुकड़ा घुमाना है या कुछ ऐसा करना है, तो आप उसको बाहर ना फेंक करके पानी के बर्तन के नीचे दबा दें। तो मैं एक आग्रह और करना चाहूँगी कि जो लोग नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि चैनल में आने वाली नोटिफिकेशन या जैसे ही कोई वीडियो पड़ती है आपको वो नोटिफिकेशन मिले। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जब दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलेगी, और सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा वीडियो आप तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो प्लीज़ इतना कार्य ज़रूर करिएगा, और मैं ऐसे ही छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जो होंगी वो जानकारियाँ आपके साथ शेयर करूँगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, चैनल को। जय माता दी।